नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल MGK 70 में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग ईपी बोर्ड क्लास 10 के सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों इसमें पहला जो हमारा चैप्टर आरंभ हो रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही फेमस पुस्तक है जो जीन जैक्स रूसो के द्वारा लिखी गई है। और जो रूसो था, रूसो फ्रांस का महान दार्शनिक था। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उसके बाद नेपोलियन का संबंध कहां से रहा है? तो नेपोलियन बोनापार्टा, इसका संबंध दोस्तों रहा है फ्रांस से। कहां से रहा है? फ्रांस से। उसके बाद यंग इटली सोसाइटी की स्थापना। तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना दोस्तों मैजनी के द्वारा, मैजनी के द्वारा यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की गई थी। उसका दोस्तों राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम, तो राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले कहां हुआ था दोस्तों? फ्रांस की क्रांति से। और अगर क्वेश्चन आता है कि पुनर्जागरण की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई थी, तो पुनर्जागरण की शुरुआत सबसे पहले यूरोप के इटली शहर से। अगर राष्ट्रवाद की बात आती है तो वहां पे आएगा फ्रांस। उसके बाद इटली का एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था? तो इटली के एकीकरण का नेतृत्व जो है गैरिबाल्डी के द्वारा, गैरिबाल्डी। उसका दोस्तों जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका ऑटो वॉन बिस्मार्क की थी, बिस्मार्क। और दोस्तों भारत का बिस्मार्क जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, जो आयरन मैन ऑफ इंडिया है, जिन्होंने 562 रियासतों का एकीकरण किया था। उसका दोस्तों फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में। नेक्स्ट दोस्तों, अर्नस्ट रेनन कौन था? तो अर्नस्ट रेनन फ्रांस का दार्शनिक था। उसके बाद नेपोलियन की पराजय, तो नेपोलियन की पराजय दोस्तों 1815 में हुई थी वाटरलू के मैदान में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है नागरिक संहिता, नेपोलियन की संहिता कब बनी? तो नागरिक संहिता, जिसको नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, ये दोस्तों 1804 में। जो नेपोलियन की संहिता है, जिसको नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, ये 1804 में बनी थी। उसका दोस्तों वीना कांग्रेस सम्मेलन, ये दोस्तों हुआ था 1815 में। कब हुआ था? 1815 में। कहां हुआ था? वियना में। और वीना कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता मेटरनिक के द्वारा की गई थी। मेटरनिक इसका अध्यक्ष था वीना कांग्रेस सम्मेलन का। उसके बाद दोस्तों फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा, तो फ्रांस की क्रांति के समय जो फ्रांस का राजा था वो था लुई 16वां। फ्रांस की क्रांति जो है लुई 16वां के समय में हुई थी। लुई 16वां बर्साय स्थित है, तो बर्साय जो है दोस्तों ये फ्रांस में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों है जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, कथन किसका है? तो दोस्तों ये प्रश्न पिछली बार कुछ कई मंडलों में आया भी था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों है। तो ये मेटरनिक के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? मेटरनिक के द्वारा। अगला दोस्तों है समाजवाद का जनक। समाजवाद का जनक कौन था दोस्तों? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स समाजवाद का जनक था। और दोस्तों कार्ल मार्क्स की एक फेमस पुस्तक भी है, दास कैपिटल। दास कैपिटल पुस्तक जो है ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई, जो समाजवाद के जनक है। उसका दोस्तों फ्रेडरिक सारियू कौन था? तो दोस्तों ये फ्रांस का चित्रकार था। फ्रेडरिक सारियू फ्रांस का चित्रकार था। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।